हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद चेतन यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो पे हमने बात करी थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। आई होप आपने वीडियो देखा होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो इसी वीडियो में पहले मैं आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बताऊंगा, फिर डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट बताऊंगा। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। शॉर्ट टू शॉर्ट टाइम में मैं आपको बताने का कोशिश पूरा करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बट चैनल पर नहीं हो तो भाई प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लेना। 10 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? पॉलन ग्रेन होता है। और फीमेल में क्या होते हैं? आपके ओव्यूल्स होते हैं। तो जो मेल में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है बच्चों, वो किस में होता है? वो होता है आपके एंथर में। ठीक है, एंथर में होता है आपका स्पोर्स का फॉर्मेशन। एंथर एक बाइलोब्ड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड टेट्रागोनल। इसमें यानी कि दो लोब होते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो, ये एंथर का टीएस है, यानी कि उसका ट्रांसवर्स सेक्शन का एक डायग्राम है। इसमें दो लोब हैं, एक लोब ये रहा और दूसरा लोब ये रहा। और इसमें चार स्पेसेस होते हैं। एक स्पेस ये है, एक स्पेस ये है, और दूसरा स्पेस ये है, चौथा ये है। ये कनेक्टिव होता है पांचवा वाला। ठीक है, तो इस तरीके चार स्पेस होते हैं, ये कनेक्टिव होता है। अब बच्चों इसकी जो लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स को पहले हम जान लेते हैं। एंथर के टीएस में कौन कौन सी लेयर होती है। आप नीचे देख सकते हो, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये एक एंथर का ही डायग्राम है। देख रहे हो आप? ये एक एंथर का ही डायग्राम है। इसके हिसाब से बीच में समझ सकते हैं, यहाँ पर एक फिलामेंट भी होता है इस तरीके का। इस तरीके का फिलामेंट भी होता है। तो जो इस एंथर की जो लेयर्स होती हैं कौन कौन सी होती हैं? सबसे आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस, उसके अंदर होती है एंडोथीसियम, सबसे अंदर होती है टेपिटम। ठीक है, पहले आई एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, फिर आई मिडिल लेयर, फिर आई टेपिटम। चार टाइप की लेयर होती है, याद रख लेना। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। टेपिटम जो होती है वो पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन देने का काम करती है, सबसे अंदर की लेयर होती है। टेपिटम के अंदर एक कैविटी होती है, एक पार्ट होता है जिसे हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है बच्चों? स्पोरोजिनस टिश्यू की एक प्रॉपर्टी होती है, जब ये ग्रो होता है, मैच्योर होता है, तो ये फॉर्मेशन करता है किस चीज़ का? ये फॉर्मेशन करता है आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल का। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है बच्चों, वही मेन काम करती है मेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट का। वो कैसे करती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल में होती है प्रोसेस मियोसिस। मियोसिस एक अनइक्वल डिवीजन होता है, जिसमें कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, तो माइक्रोस्पोर में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, जो डिप्लॉयड न्यूक्लिया, ये 2n होता है, ये आपका हैप्लॉइड में चेंज होते हैं, 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस में। ठीक है, और ये जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, इनमें दोबारा मायोसिस होता है, और ये चार आपके स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। चार स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये चारों स्पोर्स आपस में जुड़ जाते हैं। ये चारों जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। इसे हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। इसे हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। और ये जुड़े किसके द्वारा रहते हैं? ये चारों माइक्रोस्पोर, ये माइक्रोस्कोप पोर्स आपके जुड़े रहते हैं कैलोस के द्वारा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा, ये कैलोस के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब इसमें आगे हम चलते हैं कि इसमें क्या होता है। देखो, इसमें ये माइक्रोस्पोर जो टेट्राड होता है, इसमें कुछ प्रोसेस होती हैं। एक प्रोसेस होती है इसमें डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से क्या होता है? इसमें एक्सेस वाटर बाहर निकल जाता है। दूसरा होता है इसमें कैलोस डिसोशिएशन। कैलोस डिसोशिएशन, जो कैलोस यानी कि जिससे कि ये चारों माइक्रोस्पोर जुड़े हुए हैं, वो जो कैलोस होता है जिससे ये चारों माइक्रोस्पोर जुड़े हुए हैं, ये जो कैलोस होता है ये डिसोशिएट हो जाता है। इस कैलोस को जो डिसोशिएट करने का काम करता है उसका नाम कहते हैं कैलेस एंजाइम। कैलेस एंजाइम। तो कैलोस और कैलेस दोनों याद रख लेना। कैलेस एंजाइम से इसके जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है वो डिसोशिएट हो जाता है। साथ में इसमें बाद में क्या होता है? एक्सपेंशन होता है। ये जो माइक्रोस्पोर, एक सिंगल माइक्रोस्पोर होता है, उसमें क्या होता है? एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन से क्या होता है? इसमें दो लेयर का फॉर्मेशन होता है। एक होती है इंटाइन और एक होती है एक्साइन। इंटाइन जो होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। और जो एक्साइन होती है, ये इनर लेयर होती है, ये ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती है। गॉट इट? ठीक है, इंटाइन और एक्साइन लेयर का फॉर्मेशन होता है। इंटाइन लेयर रिजिड होती है, हार्ड होती है, और ये जो होती है एक्साइन होती है सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती है। अब हम बात करेंगे कि इसमें एक जर्म पोर का भी फॉर्मेशन होता है। तीसरी जो लेयर होती है, तीसरी जो चीज़ होती है इसमें एक होती है जर्म पोर। जर्म पोर क्या होता है बच्चों? जर्म पोर जो आपका एक्साइन होता है, एक्साइन आउटर लेयर जो होती है, उसमें कभी कभी एक पार्ट जो होता है पर्टिकुलर, वो पतला रह जाता है, और इस पतले पार्ट से बाद में स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम आगे समझेंगे। तो इसको हम जर्म पोर कहते हैं। गॉट इट? समझ में आया? यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है एक्साइन, ये है इंटाइन,
यह है न्यूक्लियस, यह है जर्म पोर। मैंने जो आपको बोला, एक एग्जाइम की एक लेयर होती है जो वो पतली रह जाती है, उसे हम जर्म पोर कहते हैं। ठीक है, अब जब इससे पहले जो पोलन ग्रेन रिलीज होता है, उससे पहले जो माइक्रोस्पोर जो होता है वो मियोसिस की प्रोसेस में जाता है। जो माइक्रोस्पोर होता है वो जाता है मियोसिस नहीं, माइटोसिस। माइटोसिस होता है इक्वल डिवीजन, और माइटोसिस के द्वारा ये दो टाइप के सेल्स का फॉर्मेशन करता है। एक करता है वेजिटेटिव और एक करता है जर्मिनेटिव, जेनरेटिव। एक वेजिटेटिव सेल का फॉर्मेशन करता है, एक जेनरेटिव सेल का फॉर्मेशन करता है। वेजिटेटिव सेल जो होती है वो लार्ज एबिडेंट होती है और इरेगुलर न्यूक्लियस होता है, और ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है। जेनरेटिव सेल क्या होती है, ये साइटोप्लाज्म और वेजिटेटिव सेल में पाई जाती है, और ये दो मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन करती है। वेजिटेटिव सेल फॉर्मेशन करती है 2 मेल गैमीट्स। तो जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस थी बच्चों, वो यहाँ पर ख़त्म हो गई, जहाँ पर हमारे 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गए थे। और इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद हमारी डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट की प्रोसेस आगे शुरू हुई। जो डिहाइड्रेशन, कैलोस डिसोसिएशन हुआ, एक्सपेंशन हुआ, इंटाइन और एक्साइन का फॉर्मेशन हुआ, जर्म पोर का फॉर्मेशन हुआ, ये सभी हमारे फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेटोफाइट के अंदर ही आता है। फिर हमने क्या बोला था कि जो न्यूक्लियस था उसमें माइटोसिस होता है, एक वेजिटेटिव सेल बनती है, एक जेनरेटिव सेल बनती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर न्यूक्लियस था, इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। न्यूक्लियस डिवाइड होने से ये बन गई एक वेजिटेटिव सेल, एक बन गई जेनरेटिव सेल। गॉट इट? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए। तो जो 60% जो होते हैं प्लांट्स में, वो सेकेंड सेल स्टेज में ही, जहाँ पर आपका दो एक वो बनता है, दो मेल गेमेटोफाइट, वहीं पर इनका पॉलन का फॉर्मेशन हो जाता है, 60% पॉलन ग्रेन्स का। तो जो डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट होता है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। एक होता है स्टेप प्री पॉलिनेशन, और एक होता है पोस्ट पॉलिनेशन। तो जो प्री पॉलिनेशन मैंने आपको बता दिया है कि बच्चों क्या होता है, वो मैंने आपको समझाया यहाँ पर। प्री पॉलिनेशन में क्या क्या था, यही डिहाइड्रेशन, कैलोस डिसोसिएशन, एक्सपेंशन, और उसके बाद जो माइटोसिस था, ये मैंने आपको बता दिया था कि प्री पॉलिनेशन के अंदर होता है, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल, एक जेनरेटिव सेल का फॉर्मेशन होता है। अब पोस्ट पॉलिनेशन फेज पे चलते हैं। पोस्ट पॉलिनेशन फेज में क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। ठीक है, पोस्ट पॉलिनेशन फेज में क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। जो पॉलन ग्रेन होता है वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है इनर वॉल से। ठीक है, जो वो जेनरेटिव सेल होती है वो इनर वॉल से न्यूट्रिशन लेती है और एक फॉर्म करती है पॉलन ट्यूब का। ठीक है, और जब शेडिंग होती है स्पोर्स की, या पॉलन ट्यूब जो ग्रो होती है नीचे की ओर जाने लगती है, तो जो जेनरेटिव सेल होती है वो माइटोसिस में दोबारा जाती है। ठीक है, दोबारा माइटोसिस की ओर जाती है। तो ये देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्ट पॉलिनेशन में क्या होता है, जो ये जेनरेटिव सेल थी, ये न्यूट्रिशन लेके, ये जर्म पोर था ना यहाँ पर हमारा, ये देखो जर्म पोर है, जर्म पोर से हल्का हल्का नीचे की ओर निकली हमारी जेनरेटिव सेल, और इस तरीके से बड़ी हो गई। इसमें एक ट्यूब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ और एक जेनरेटिव सेल का। जो जेनरेटिव सेल थी वो बाद में माइटोसिस करके 2 मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन कर लेती है, और एक फॉर्मेशन करती है ट्यूब न्यूक्लियस का। किसका फॉर्मेशन करती है, 2 नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स का और एक ट्यूब न्यूक्लियस का। और इस तरीके से हमारा फॉर्मेशन हो जाता है मेल गैमेटोफाइट का। समझ गए आप? कोई दिक्कत? एक बार मैं आपको 30 सेकंड में क्विक रिवीजन करा लेता हूँ इसका। प्री पॉलिनेशन की स्टेज क्या होती है बच्चों? प्री पॉलिनेशन स्टेज वो स्टेज होती है जहाँ पर आपका क्या होता है, डिहाइड्रेशन, कैलोस डिसोसिएशन, ये सारी प्रोसेस होती हैं। एक्सपेंशन होता है, इंटाइन एक्साइन का फॉर्मेशन, जर्म पोर का फॉर्मेशन, और माइटोसिस होता है, जिससे वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल बनती हैं। उसको हम कहते हैं प्री पॉलिनेशन। ठीक है, फिर उसके बाद पोस्ट पॉलिनेशन में क्या क्या आता है आपका, सबसे पहले आ जाता है कौन सा प्रोसेस, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन में क्या होता है, जेनरेटिव सेल जो होती है वो न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करके जर्म पोर के थ्रू नीचे की ओर जाने लगती है। पर इससे पहले कि पोलन ग्रेन्स जो शेडिंग हो, पोलन ग्रेन्स निकले बाहर, इससे पहले जो जनरेटिव सेल होती है वो एक बार और डिवाइड हो जाती है और फॉर्मेशन करती है 2 मेल गैमीट्स का थ्रू माइटोसिस।
और एट द एंड इसमें एक टेट्राड स्टेज बनती है, 3 सेल स्टेज, जिसमें कि एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है जिसे हम ट्यूब न्यूक्लियस बोल रहे हैं, और फॉर्मेशन होता है 2 मेल गैमीट्स का। तो इतना ही है इस प्रोसेस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि वीडियो में आपको क्या समझ में नहीं आया।